हेलो एजुकेटर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 2,50,000 रुपये में आप एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर ऑनलाइन स्टूडियो कैसे डेवलप करोगे। ऑनलाइन स्टूडियो का नाम आते ही जब भी कभी आप किसी से क्वेटेशन मांगने जाते हो कि हमें एक ऑनलाइन स्टूडियो बनवाना है, तो यह मार्केट में आप किसी वेंडर के पास जाओगे तो वेंडर आपका 3.5 लाख से लेकर के 6.5 लाख तक के रेंज का स्टूडियो डेवलप करने की सलाह आपको देता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें नेसेसरी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वेंडर अपना सामान बेचने के चक्कर में या प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आपका जो है स्टूडियो की कास्ट बढ़ा देते हैं। तो हम समझेंगे कि हमारे स्टूडियो की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं और उनकी कास्ट आज के डेट में जो उसका रिजनेबल कास्ट है वो क्या है और कितने में हमारा स्टूडियो डेवलप हो जाएगा। अगर हम किसी स्टूडियो के डेवलप करने की बात करें तो वहाँ पे 5 प्रमुख चीज़ें होती हैं। एक है स्मार्ट इंटरेक्टिव पैनल, एक अच्छा कंडीशन का कैमरा बेहतर क्वालिटी का, एक आपका कोई पीसी, लाइट और साथ में एक आता है माइक। इन 5 चीज़ों को अगर एक दूसरे से बेहतर तरीके से कनेक्ट कर दें तो हमारा एक बेस्ट ऑनलाइन स्टूडियो बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें कितने में आती हैं और की क्वालिटी क्या है आज के डेट में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरेक्टिव स्मार्ट पैनल की। इंटरेक्टिव स्मार्ट पैनल मार्केट में इतनी ज़्यादा कंपनियां आ गई हैं कि जब भी आप इंटरेक्टिव स्मार्ट पैनल खरीदने की बात सोचते हो तो आपके दिमाग में ये नहीं समझ आ रहा होता है, आप ये नहीं समझ पाते हो कि हम किस कंपनी का लें और किससे लें। जितने वेंडर के पास जाते हो हर वेंडर आपसे यही बताता है कि हमारा ही पैनल बेस्ट है, हमसे बेहतर कोई नहीं है। आप वेंडर की बात ना माने, आप सबसे पहले जो पैनल लेने जा रहे हो उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करें। कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि आपको ये देखना है कि जो पैनल की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, साथ ही साथ उसकी जो उसके अंदर प्रोसेसर किस ग्रेड का लगा हुआ है, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है कि पैनल का रिस्पांस टाइम कितना है। ज़्यादातर पैनल जो मार्केट में है उनका रिस्पांस टाइम 10 से 12 मिली सेकेंड के आसपास का है। इस तरह के पैनल आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ऐसे पैनल में क्या है, जब आप लिखोगे तो आपकी पेन आगे जाएगी और जो लिखता हुआ अक्षर पीछे से जाएगा। कई बार होता है कि जो नए पैनल से शुरुआत में आप लोगे तो हो सकता है लेटेंसी को अच्छे से ट्यून कर दें तो थोड़े समय के लिए वो बेहतर रहेगा, फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगा। तो लेटेंसी 8 मिली सेकेंड से कम होनी चाहिए, जबकि आज के डेट में जो पैनल आ रहे हैं मार्केट में वो 3 मिली सेकेंड से लेकर के इनकी रेंज स्टार्ट हो जाती है लगभग। तो लेटेंसी के लिए ध्यान दें कि 3 से 4 मिली सेकेंड की लेटेंसी हो पैनल में तो पैनल ठीक है, अदरवाइज आप पैनल को ना खरीदें। ठीक है, ये बात हो गई इसके बारे में। फिर इसके स्क्रीन के ऊपर एक जो है कोटिंग होती है, उस कोटिंग से क्या होता है कि सामने ये जैसे मिरर की तरीके से नॉर्मल टीवी पे आप देखते हो तो आपकी इमेज टीवी में बन जाती है, जबकि यहाँ पे परछाई नाम मात्र की बनी है, ना के बराबर बन रही है। तो कोटिंग कैसी है आप एक बार फिजिकली विजिट करके उसको चेक करें और तब डिसाइड करें कि आपको ये पैनल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर हम इस तरह से एक बढ़िया कंडीशन में बेस्ट से बेस्ट पैनल की बात करें तो आज के डेट में मार्केट में 1,30,000 से 1,35,000 के बीच में आ जाएगा। सेम क्वालिटी का पैनल आपको 2 लाख से 2.25 लाख में भी मिलेगा, बशर्ते अलग अलग ब्रांड वाले अलग अलग तरीके से आपको डील करते हैं। उसमें जैसे जैसे रेट बढ़ता है उस रेट बढ़ने में केवल और केवल वेंडर का प्रॉफिट बढ़ता है। उसमें एक्चुअल में वास्तव में उस पैनल की कास्ट नहीं बढ़ रही होती है। कुछ पैनल ऐसे भी मार्केट में हैं जो जिनकी कास्ट काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से मार्केट में चल रहे हैं, लोग उनका नाम जानते हैं। आपको किसी के नाम पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिससे होता क्या है कि आप एक पैनल है मैक्सहब, आप मैक्सहब की बात करते हो। मैक्सहब में क्या है कि सबसे पहले मार्केट में मैक्सहब ही आया, इसलिए ज़्यादातर लोग उसका नाम जानते हैं। उसके टक्कर का उसके पैरेलल कंपेरेबल क्वालिटी का पैनल मार्केट में उपलब्ध है बहुत ही कम प्राइस पे, रीजनल प्राइस पे। तो जब भी आपको पैनल लेना है तो आप ब्रांड नेम पे मत जाएं कि हमारा ब्रांड है, उनका ब्रांड है, इनका ब्रांड है। ठीक है, हम किसी ब्रांड को का प्रमोशन यहाँ नहीं कर रहे और आप किसी ब्रांड की बुराई कर रहे हैं। हम एक इफेक्टिव स्टूडियो कैसे डेवलप करें उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पैनल लिया 1,30,000 से 1,35,000 के बीच में आपका पैनल आ गया। अब बात आती है कैमरे की। यहाँ पे जो कैमरा का रिक्वायरमेंट है, आपका जो नॉर्मल फोटो खींचने वाला कैमरा है या जो नॉर्मल वीडियो बनाने वाला कैमरा है, यहाँ पे उसका उपयोग नहीं कर सकते आप। उसके लिए आपको एक बढ़िया PTZ कैमरा लेना होता है जो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो कैमरा है यह हर एंगल पे स्वतः अपने आप रोटेशन कर सकता है
जैसे आप इसकी सेटिंग को मॉडरेट करना है, अब ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लेंगे। कैमरे की कास्ट की बात करें तो कैमरे की कास्ट जो मार्केट में कैमरा आता है वो 50,000 से लेकर के 2-2.5 लाख तक के कैमरे आते हैं। 50,000 क्या बल्कि 40,000 में भी आपको कैमरे मिल जाएंगे। लेकिन जो 50,000 के मार्जिन वाला जो कैमरा, 50,000 के रेंज का जो कैमरा है, यदि आपका सिलेक्टिविटी अच्छा है, आप बेहतर ढंग से सिलेक्ट करते हो तो 50,000 में एक बेस्ट 4K क्वालिटी का कैमरा मिल जाएगा। या आप किसी ब्रांड के साथ जाना चाहते हो तो जो ब्रांड भी हैं उसमें भी 50,000 के रेंज में आप कैमरा चाहते हो तो 4K तो नहीं मिलेगा, लेकिन HD कैमरा मिल जाएगा जो फेमस ब्रांड्स हैं उनका। वास्तव में HD वीडियो हमारे लिए सफिशियंट है, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए यदि 4K कैमरा है तो ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो हम 4K कैमरे की भी बात करें तो 4K कैमरा भी हमारा मान के चलो कोई 50,000 के रेंज में लगभग आ जाता है। सबसे ज़्यादा आता है प्रॉब्लम पीसी लेने में। कोई कहता है कि आप गेमर पीसी लो, पीसी में आप ऐसा पीसी लो कि उसमें हाई लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस करने की कैपेसिटी हो, जिससे आपकी वीडियो रेंडरिंग में ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे जो पीसी की बात आती है, कोर i5 पीसी का अगर हम स्टार्टिंग रेंज की बात करें तो कोर i5 पीसी की जो स्टार्टिंग रेंज लगभग 30,000 से शुरू हो जाता है, जो बढ़ करके आगे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितनी ज़्यादा वीडियो रेंडरिंग करानी है या कितना ज़्यादा आपका वर्क है। अगर एक मॉडरेट लेवल पे वर्क की बात करें तो कोर i5 प्रोसेसर में 12th या 13 जनरेशन का जो प्रोसेसर आ रहा है, अगर इसको लेकर के एक पीसी हम लोग असेंबल करें, ब्रांडेड पे ना जाए, असेंबल करें। असेंबल में हम बढ़िया से बढ़िया कंपोनेंट को असेंबल करवा सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, और उस तरह से जो हम असेंबल करेंगे पीसी तो लगभग 34 से 35,000 में एक बढ़िया पीसी अरेंज हो जाएगा, जो आपके सभी नीड पे लगभग फुलफिल उतरेगा, खरा उतरेगा। उसके बाद आ जाती है बात यहाँ पे लाइटिंग की। अगर हम लाइट की बात करें तो जो लाइट है, इस लाइट में ये इसको बोलते हैं कि आती है बॉक्स लाइट। अगर आपके छत पे फॉल सीलिंग है या नहीं भी है तो उन दोनों कंडीशन में ये लाइट आप ले सकते हो मार्केट से, जिसकी रेंज 400 रुपये से स्टार्ट होकर के छोटे साइज की लाइट जो 6 इंच पैनल होता है वो मान के चलिए कि आपका जो है 600 से लेकर के लगभग 700-800-900 तक का मार्केट में इसका वेरिएशन है इसका, इस पैनल का। तो अगर मोटा मोटा इसका अगर आप 800 या 700 भी रेट रख लें तो लगभग 5,000 के अंदर आपके ये 6 पैनल हो जाएंगे। और 6 पैनल एक स्टूडियो के लिए, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए पर्याप्त हैं। आपको कहीं से भी लाइट का कोई लेग मौजूद नहीं होगा। यहाँ पे मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं यही 4 इंची के केवल 4 लाइट लगा रखा हूँ। और जो ये कैमरे की बात करें, कोई भी आप ऑनलाइन स्टूडियो डेवलपमेंट की बात करो, सब लोग कैमरे पे बहुत फोकस करते हैं कि महंगा कैमरा होना चाहिए। ये जो मैं कैमरा भी यूज कर रहा हूँ ये मोबाइल का कैमरा यूज कर रहा हूँ, ये भी PTZ कैमरा नहीं है। अब समझिए कि एक मोबाइल से इस तरह की वीडियो शूट हो रही है यहाँ पे, तो कैमरे से और कितना बेहतर क्वालिटी से इंप्रूव हो सकती है। अब यहाँ पे ये 3 चीजें हो गई। इसके बाद माइक की बात आती है। माइक आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने एक छोटा सा माइक यूज किया है। अगर अपनी आप कॉस्ट बचाना चाहते हैं तो इस तरह की माइक आप यूज कर सकते हो। इसकी कीमत मुश्किल से 500 रुपये से 600 रुपये में मार्केट में आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी सी इसके साथ दिक्कत क्या है कि जब मैं बोलना बंद करूँ तो ये अगल बगल की नॉइज भी ये कैप्चर कर लेता है और वो नॉइज वीडियो में आ जाती है। और आप चाहते हो कि यहाँ पे ये नॉइज भी ना आए तो कैमरे की रेंज में आपको 20,000 तक लगभग कैमरा आपको ऐसा मिल जाएगा कि आप बगल में कोई ताली बजा रहा है, कोई बाजा बजा रहा है, तभी उसकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँची। जो बोल रहे हो केवल आपकी आवाज़ ही सिस्टम के अंदर जाएगी। तो अगर कैमरे की क्वालिटी को आप चाहो तो इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ऑडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान। अब हम एक बार अगर इसके मोटे मोटे कास्ट की बात करें, जो हमारे यहाँ यदि हमसे यदि कोई पैनल लेता है तो हम उसको कितने में दे पाएंगे, क्या है उसका भी हम यहाँ पे भी आपको बता दे रहे हैं। हाँ, सबसे जो एक बात और जो इम्पोर्टेंट रह जाती है वो ये है कि आप हमेशा लोकल वेंडर का सिलेक्शन करें। आप अगर बैठे हो चेन्नई में और वेंडर चूज कर रहे हो दिल्ली का या मुंबई का, तो इस तरह से इतने दूर से जो वेंडर आएगा तो उसकी कास्ट और हर एक चीज़ बढ़ जाएगी। लगभग वेंडर केवल दूर से वेंडर चूज करने की वजह से आपकी 50 से 60,000 की कास्ट बढ़ जाती है। तो जब भी आप कभी भी स्टूडियो बनवाएं तो हमेशा आप लोकल या नियर बाय वेंडर को सिलेक्ट करें, जिससे आपकी ये सब जो एक्स्ट्रा कास्ट आपकी होती है वो बच जाए। अब यहाँ पे मोटा मोटा बात करें, अगर एक 4K पैनल की, बढ़िया 4K पैनल की बात करें, अगर हम 75 इंच का एंड्रॉइड 11 पे 4GB 32GB पे अगर कोई पैनल देखें तो इसका जो एक ऑन एवरेज रेट है, जो ज़्यादा कॉमन रेट है, वो लगभग 1,30,980 रुपये, यानी कि 1,31,000 रुपये के आसपास आपका ये पैनल पड़ जाएगा 4K पैनल। इसके बाद OPS की बात आती है, वो OPS को मैंने खाली छोड़ दिया है। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, OPS 25 से लेके 35,000 रुपये तक का OPS आता है। जैसा OPS आप अपने पैनल के साथ आप इनबिल्ड करवा लो, या आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं होता है।
ओपीएस का कोई यूज वास्तव में है ही नहीं। आपको ओपीएस का यूज करना है तो आप अपने जो क्या बोलते हैं आपके पास जो लैपटॉप वगैरह है उसका भी कनेक्ट करके आप बात कर सकते हो, या आप स्लाइड बना के पीपीटी रन करके आप आराम से यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। तो ओपीएस तो मैक्सिमम लोग ले लेते हैं, लेकिन ओपीएस में कोई ओपीएस का उपयोग करता नहीं है। तो मेरी भी सलाह यही है कि आप ओपीएस के पीछे ना जाएं, आप पैनल में केवल एंड्रॉइड पैनल लें, आप ओपीएस ले ही ना। बाय द वे यदि आप कहते हो नहीं हमको ओपीएस लेना ही लेना है, तो ओपीएस की कास्ट जो है ये 20,000 रुपये से लेकर के 35,000 रुपये तक का मार्केट में इसकी जो जनरल कास्ट है। बाकी अलग अलग वेंडर आपको अलग अलग तरीके से इसका अलग अलग कास्ट बता सकते हैं, वो अलग हो जाएगा। पीटीजेड कैमरे की बात करें 49,914 रुपये में जो कैमरा है, जो 4K क्वालिटी का कैमरा है। कई सारी कंपनियों में आता है, मैं किसी कंपनी का नाम लूंगा तो आप बोलोगे किसी का प्रमोशन कर रहे हो, तो मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। इतने में आपको कैमरा मिल जाएगा। वायरलेस माइक का भी जो आपका रेंज है वो लगभग 20,000 के आसपास पड़ जाएगा। ऑल इन वन पीसी यहाँ पे लिखा है 30,000 के आसपास समथिंग, यानी कि यहाँ पे अगर जीएसटी जोड़ लोगे तो लगभग ये 36,000 के आसपास आपका ये पड़ जाएगा। पीसी जो मैंने बताया है कि पीसी में आप क्या रखोगे, कोर i5 पे यदि आप पीसी असेंबल करवाते हो तो असेंबल्ड पीसी का दाम हो जाएगा। यहाँ पे ऑल इन वन नहीं रहेगा, यहाँ पे असेंबल्ड कर दो आप तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑल इन वन पीसी जो है ये बहुत बेहतर नहीं होता है, या इसकी वर्किंग परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं है। अगर सेम कॉस्ट में आप अगर असेंबल करा रहे हो तो उससे कहीं दोगुने पावर का या दूसरे दोगुने क्षमता का आपका कंप्यूटर असेंबल्ड हो जाएगा यदि आप ब्रांडेड के पीछे जाते हो तो। केबल और एसेसरी 2 से 2,500 रुपये की लग जाती है। बॉक्स लाइट में अधिकतम 5,000, वन सेट में यहाँ पे मान को चलो कि 6 लाइट यहाँ पे आ जाएंगी लगभग। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार कंफ्यूजन आ सकती है कि सर आपने जो है कंप्यूटर का दाम तो बहुत घटा दिया, तो कंप्यूटर में आप पता नहीं क्या कर दोगे। तो इसलिए कंप्यूटर के लिए हम यहाँ पे एक अलग से हमने कुछ सामान नोट किया है कि आप क्या क्या ले सकते हो सके तो कंप्यूटर आप अपने लोकल दुकानदार से ही खरीदो, जिसमें जो आज के रेट में जो कुछ सामान है उसका हम बात कर लें। यहाँ पे अगर हम एक बढ़िया i5 CPU की बात करें तो ये बढ़िया i5 CPU जो होता है आज के डेट में, ये मान के चलिए कि लगभग ये 12th जनरेशन मान लीजिए। 12th जनरेशन में अगर आप लोगे तो 12th जनरेशन का जो रेट आएगा मार्केट में लगभग 15 से 16,000 आ जाएगा, तो मैं इसका 16,000 लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा यदि मदरबोर्ड ले लोगे तो H61 या H610 मदरबोर्ड आता है, 61 H610 मदरबोर्ड है जो कोर i5 12th जनरेशन को सपोर्ट करता है, तो ये लगभग मार्केट में 8,000 के आसपास आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम आगे बात करें रैम की, तो रैम अगर आप 16 GB ले लो, कितना ले लो, 16 GB रैम ले लो यहाँ पे, तो 16 GB रैम अगर ले लोगे DDR4 पे तो लगभग ये 3300 के आसपास दो रैम आपको मार्केट में पड़ जाएंगी, 3300 रुपये के आसपास पड़ जाएंगी। और इसके अलावा SSD यदि आप लेते हो, SSD NVMe में 256 में ले लो, किसमें NVMe जो हाई स्पीड SSD होती है, ये SSD मान के चलो कि आपका लगभग नियर बाय 2000 के आसपास पड़ जाएंगी ये। ठीक है, इसके अलावा कीबोर्ड और माउस की बात यदि हम कर लें तो ये 700-800 रुपया लगभग 750-750 के आसपास यहाँ पे पड़ जाएगा ये। और यहाँ पे यदि मॉनिटर की बात करो, मॉनिटर तो मॉनिटर यदि आप 24 इंची या 22 इंची लगभग लेते हो, 22 इंची के आसपास, तो ये 5,500 लगभग या 6,000 के आसपास मॉनिटर पड़ जाएगा। इसके बाद होता है, इसके बाद आते हैं ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं, ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं। और हम ग्राफिक कार्ड की जो बात करते हैं, ग्राफिक कार्ड आपका लगभग मान के चलो कि आपको 2200 से 2500 के आसपास लगभग आपका ग्राफिक कार्ड लगभग पड़ जाएगा। इसको आप यदि सम करोगे तो ये लगभग वही 36,000 समथिंग आ जाएगा यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह के एक पीसी आप असेंबल करा लोगे तो इसकी परफॉर्मेंस में कहीं से भी आपको कोई लैग फील नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई कैमरे में। इस तरह से बॉक्स लाइट, इस तरह की बॉक्स लाइट है ये। बॉक्स लाइट के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया कि बॉक्स लाइट में क्या क्या है। अगर आप यही बॉक्स लाइट लगाते हो तो आपका 5,000 है। अगर आप यही बॉक्स लाइट के अलावा अगर इंटीरियर में आप कितना खर्च करो उसका कोई अंत नहीं होता। इसी बॉक्स लाइट की साइज अगर बढ़ा लेते हो तो अगर मान के चलो कि इसको 1-1 फीट के रेंज का कर लेते हो तो एक लाइट लगभग 2200 से 2500 के आसपास लगभग आती है मार्केट में। तो 6 लाइट का लगभग मान के चलो कि आपका ये हो जाएगा 12,000 रुपये, 12,000 रुपये हो जाएगा। जिस भी लोकल किसी जो भी लोकल आपके यहाँ कोई इस तरह का है जो पैनल असेंबलिंग करता हो उससे बुला कर लो तो 1,000-1,200-1,500 की कास्ट पे वो आपका सब सेट करके चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। कैमरा हो गया, ये आपका HD कैमरा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 4K कैमरा है। HD आता है, ये लॉजिटेक वगैरह का आता है मार्केट में।
ये भी आपको 50,000 के आसपास नियर बाय मिल जाता है। ग्लेडविन का 4K कैमरा है, ये भी मान के चलो कि नियर बाय 50 के रेंज में ही लगभग ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको यदि आप ले लो तो आपकी स्टूडियो 2,50,000 के अंदर बहुत ही आराम से सेट हो जाएगी। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहें।